Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics and literature. Semantics के पेपर में आज हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, semantics role. So let's begin. We are going to discuss four topics. Number 1, sentence and proposition, inflections, semantic roles, valency. So we begin from the introduction. लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लैंग्वेज सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है। इट इज़ अ पावरफुल टूल। ये बड़ा पावरफुल टूल है। वी यूज़ टू शेयर आर थॉट्स, जो हम अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, फीलिंग्स को एंड आइडियाज़ को यूज़ करते हैं। इन लिंग्विस्टिक्स वी स्टडी, लिंग्विस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं हाउ लैंग्वेज वर्क्स, कि लैंग्वेज कैसे काम करती है। एंड पार्ट ऑफ दैट स्टडी, और इसका जो पार्ट है दैट स्टडी इंक्लूड्स टॉपिक्स, उसमें टॉपिक शामिल हैं लाइक सेंटेंस एंड प्रोपोजिशन, सेंटेंस और प्रोपोजिशन। इन्फ्लेक्शंस इसमें शामिल हैं, सिमेंटिक रोल्स एंड वैलेंसी। ये सारी ये टर्म्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। प्रॉपर वे में हम इनको डिस्कस करेंगे। दीज टॉपिक्स हेल्प्स अस दीज टॉपिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये टॉपिक हमारी हेल्प करते हैं समझने में द डीपर स्ट्रक्चर, जो गहरा स्ट्रक्चर है, एंड मीनिंग, और जो मानी है, व्हाट वी से, जो कुछ हम कहते हैं, एंड राइट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ प्रोपोजिशन, एक सेंटेंस और प्रोपोजिशन में जो फ़र्क है, हेल्प्स अस सी द फॉर्म, वो उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं द फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ ए मैसेज, एक मैसेज के मतलब और उसकी फॉर्म को। इन्फ्लेक्शंस शो, इन्फ्लेक्शन जाहिर करते हैं, शो अस हाउ वर्ड एंडिंग्स चेंज, कि वर्ड्स की एंडिंग कैसे चेंज होती है। टू गिव अस इंफॉर्मेशन, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लाइक टेंस और नंबर। सिमेंटिक रोल्स हेल्प अस नो, सिमेंटिक रोल हमारी हेल्प करते हैं टू नो, जानने में, हु इज़ डूइंग व्हाट इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में कौन क्या कर रहा है। एंड वैलेंसी टेल्स अस, वैलेंसी में बताती है हाउ मैनी पार्ट्स अ वर्ब नीड्स टू कंप्लीट इट मीनिंग, के हाउ मैनी पार्ट्स अ वर्ब नीड्स, के कितने पार्ट्स हैं जिनकी वर्ब को ज़रूरत है टू कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ऑल दीज आइडियाज़ में साउंड अ लिटिल कॉम्प्लेक्स एट फर्स्ट, ये सारी आइडियाज़ जो हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं शुरू में, बट दे आर एक्चुअली वेरी सिंपल, लेकिन ये बड़े सादा हैं व्हेन वी लुक एट देम विद एग्जाम्पल्स। लेकिन जब हम इनको एग्जाम्पल में के साथ देखें तो हमें बड़े सिंपल लगते हैं और हमें समझ भी आती है। तो लेट्स नाउ एक्सप्लोर दीज इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वन बाय वन इन द सिंपलेस्ट वे। सेंटेंस एंड प्रोपोजिशन, सबसे पहले हम सेंटेंस और प्रोपोजिशन को देखेंगे। सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट गिव्स अ कंप्लीट आइडिया, जो हमें मुकम्मल आइडिया देता है। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड आर एक्सक्लेमेशन। ये क्वेश्चन मार्क्स पे ख़त्म होता है या फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है या इसके एंड पे होता है। इट फॉलोज ग्रामर रूल्स एंड कैन बी स्पोकन और रिटन। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चा जो है वो गार्डन में खेल रहा है। दिस इज अ सेंटेंस, इट गिव्स अ फुल आइडिया, तो ये एक आइडिया दे रहा है, ये एक सेंटेंस की एग्जाम्पल है। अ प्रपोजिशन ऑन द अदर हैंड इज द मीनिंग और द आइडिया। प्रपोजिशन मीनिंग या आइडिया होता है बिहाइंड द सेंटेंस, उस सेंटेंस के पीछे। इट इज़ नॉट अबाउट वर्ड्स और ग्रामर, ये वर्ड्स और ग्रामर के बारे में नहीं होता। इट इज़ अबाउट द ट्रूथ, ये उस सच्चाई के बारे में होता है, और कंटेंट ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंस के मवाद के बारे में। डिफरेंट सेंटेंसेस कैन हैव सेम प्रपोजिशन, मुख्तलिफ सेंटेंसेस का सेम प्रपोजिशन हो सकता है इफ़ दे एक्सप्रेस द सेम आइडिया, अगर उनमें एक ही आइडिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली एट एन एप्पल,
अली ने एक सेब खाया, एन एप्पल वॉज ईटन बाय अली। अब दोनों में सेम आइडिया है, बोथ आर डिफरेंट सेंटेंसेस बट देयर प्रपोजिशन यानी उनका जो मीनिंग है वो सेम है। अली एट एन एप्पल, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, अ सेंटेंस इज द फॉर्म। एक जो सेंटेंस होता है वो फॉर्म होती है जिसमें हम वर्ड्स और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। और प्रपोजिशन इज द कंटेंट, प्रपोजिशन उसका मवाद है, ठीक है, यानी आइडिया है और मीनिंग जो उसके पीछे होता है। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शंस आर स्मॉल चेंजेस। इन्फ्लेक्शंस छोटी तब्दीलियां होती हैं। वी मेक टू वर्ड, जो हम वर्ड्स के साथ तब्दीलियां करते हैं, स्पेशली वर्ब्स के साथ, नाउन्स के साथ एंड एडजेक्टिव्स, टू शो टेंस, टेंस को जाहिर करने के लिए नंबर, पर्सन, जेंडर और डिग्री। इन इंग्लिश वी यूजुअली ऐड सफिक्स। इंग्लिश में हम ज़्यादातर सफिक्स ऐड करते हैं। सफिक्स का मतलब होता है वो लेटर जो कि हम वर्ड्स के एंड पे ऐड करते हैं, ठीक है। टू शो इन्फ्लेक्शन, फॉर एग्जांपल वॉक है तो इसके साथ हमने एस लगाया तो ये वॉक्स बन गया। तो हमने इसके साथ ईडी लगाया तो ये वॉक्ड बन गया। आईएनजी लगाया तो ये वॉकिंग बन गया। तो ये सारे जो है ना, ये एस भी सफिक्स है, ठीक है, ईडी भी सफिक्स है और आईएनजी भी सफिक्स है। These show present, past and continuous form. Example of noun inflection. अब बुक है, ठीक है, ये सिंगुलर है तो इसको हमने बुक्स बना लिया। मैन है, सिंगुलर है, ठीक है, तो इसका प्लूरल जो है ये मैन होगा। ये नाउन इन्फ्लेक्शंस हैं। और एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव, अब टॉल है, टॉल से हमने टॉलर बनाया, ठीक है, और टॉलर से टॉलेस्ट। ये टॉल एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है, टॉलर सेकंड है और टॉलेस्ट थर्ड डिग्री है। सेकंड डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री भी कहते हैं और थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं। तो जो इन्फ्लेक्शंस हैं, इन्फ्लेक्शंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड। इन्फ्लेक्शन से हमारी हेल्प होती है ये समझने में एक सेंटेंस को। हु इज़ डूइंग द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है, व्हेन इट हैपेंड, एक्शन कब हुआ, एंड हाउ मैनी पीपल आर थिंग्स आर इन्वॉल्व, कितने लोग और कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इन अदर लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, जैसे कि उर्दू है, इन्फ्लेक्शंस आर मोर कॉमन, बड़े कॉमन एंड अपीयर ऑन वर्ब्स, nouns and even adjectives to show gender and number. Semantic role, semantics का रोल क्या है? semantic roles also called thematic roles. semantics roles को हम thematic roles भी कहते हैं। show the function or job of each part of sentence, ये जाहिर करते हैं कि जो किसको जाहिर करते हैं, द फंक्शन और जॉब, कि काम क्या है हर पार्ट का, सेंटेंस के हर पार्ट का क्या काम है, इन रिलेशन टू द एक्शन, एक्शन के हवाले से। इन अदर वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड, तो ये हमें हेल्प करते हैं ये समझने में। हु डिड, किसने किया, व्हाट क्या किया, टू होम किसके साथ, वेयर कहाँ, एंड हाउ और कैसे। ये हमें सिमेंटिक्स रोल बताते हैं। और सिमेंटिक्स रोल में क्या क्या होता है? एजेंट, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। फॉर एग्जांपल अली किक द बॉल, इसमें अली जो है ये एजेंट है। और थीम आर पेशेंट, द थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन। फॉर एग्जांपल अली किक द बॉल, अब जो बॉल है ये थीम है, ठीक है, या इसको हम पेशेंट कहेंगे जो जिसको हिट किया गया। एक्सपीरियंसर, द पर्सन हु फील्स और एक्सपीरियंसेस समथिंग। फॉर एग्जांपल सारा फेल्ट सैड, सारा इज द एक्सपीरियंसर। इंस्ट्रूमेंट, द टूल यूज टू डू समथिंग। फॉर एग्जांपल ही कट द पेपर विद सीजर्स। अब सीजर्स इज द इंस्ट्रूमेंट, जो सीजर्स है ये यानी कैंची, ये इंस्ट्रूमेंट है। लोकेशन, वेयर समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ कहाँ होती है। द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, अब पार्क जो है ये लोकेशन है। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमने सिमेंटिक्स रोल में एजेंट,
थीम, एक्सपीरियंसर, इंस्ट्रूमेंट और लोकेशन ये काम करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी आल्सो स्पेल्ड वैलेंस, वैलेंसी को हम वैलेंस भी कह सकते हैं, इज अबाउट हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट्स, के कितने आर्ग्यूमेंट्स पार्ट्स अ वर्ब नीड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, के एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए एक वर्ब को कितने पार्ट्स की ज़रूरत होती है। आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड, आर्ग्यूमेंट्स में क्या शामिल होता है, द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड समटाइम्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एवेलेंट वर्ब, ठीक है, ये टाइप है पहली वैलेंसी की, नीड्स नो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये इंग्लिश में बहुत रेयर है। फॉर एग्जांपल इट रेन्स, अच्छा, इस इट रेन्स में जो इट है ये कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको एवेलेंट कहते हैं। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट वर्ब, मोनोवेलेंट या मोनोवेलेंट भी इसको कहते हैं, नीड्स वन आर्ग्यूमेंट द सब्जेक्ट ओनली, ही स्लीप्स, ओनली द सब्जेक्ट ही इज नीडेड, ठीक है, हमें वर्ब के साथ सिर्फ जो है सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो है ना डाइवेलेंट या फिर ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम कहते हैं, नीड्स टू आर्ग्यूमेंट्स, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल शी ईट्स एप्पल, अब इसमें शी जो है ये सब्जेक्ट है और एप्पल ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह टू आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। ट्रेवलेंट वर्ब नीड्स थ्री, ट्रेवलेंट से थ्री याद रखिएगा, नीड्स थ्री आर्ग्यूमेंट्स, सब्जेक्ट प्लस टू ऑब्जेक्ट्स। ही गेव मी अ बुक, अब ही सब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि मी और जो बुक हैं ये इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं और ही जो है ये सब्जेक्ट है, तो इस तरह इसमें थ्री आर्ग्यूमेंट्स हैं। So valency helps us know how many parts are needed, कि कितने parts की ज़रूरत है with a verb के साथ to make a sentence, sentence बनाने के लिए correct and complete, बिल्कुल मुकम्मल और सही। Different verbs have different valencies, मुख्तलिफ जो verbs होते हैं उनकी मुख्तलिफ valencies होती हैं। Conclusion, in conclusion, understanding how language works, कि language कैसे काम करती है, becomes मच ईजियर, ये बहुत आसान हो जाता है व्हेन वी स्टडी इट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जब हम इसके बुनियादी जो अज्जा हैं उसको देखते हैं। बाय लर्निंग अबाउट सेंटेंस एंड प्रपोजिशन, सेंटेंस और प्रपोजिशन को देखकर वी नो हाउ फॉर्म एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट, के फॉर्म और मीनिंग कैसे डिफरेंट हैं। इन्फ्लेक्शन शो अस हाउ स्मॉल चेंजेस इन वर्ड, के वर्ड में जो छोटी छोटी चेंजेस हैं, ठीक है, एंडिंग्स और एंड पे जो होती हैं ऐड बिग मीनिंग, वो बड़े बड़े मीनिंग ऐड कर देते हैं। सिमेंटिक्स रोल्स हेल्प अस, सिमेंटिक्स रोल हमारी हेल्प करते हैं फाइंड द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड इन अ सेंटेंस, कि हमें हर सेंटेंस के अंदर फंक्शन का पता चले। एंड वैलेंसी टीचेस अस, वैलेंसी हमें बताती है हाउ वर्ब्स कनेक्ट विद अदर वर्ड्स, के वर्ब्स बाकी वर्ड्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। दीज टॉपिक्स नॉट जस्ट आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर लैंग्वेज लर्नर, ये टॉपिक सिर्फ लैंग्वेज लर्नर के लिए यूजफुल नहीं है, बट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, राइटर्स के लिए, स्टूडेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स के लिए। व्हेन वी नो दीज थिंग्स, जब हमें इन चीज़ों का पता चलता है, वी कैन स्पीक एंड राइट मोर क्लियरली एंड अंडरस्टैंड अदर्स मोर इफेक्टिवली। लैंग्वेज इज़ लाइक अ पजल, लैंग्वेज एक पजल की तरह है, एंड दीज आइडियाज़ आर द पीसेस, और ये आइडियाज़ पीसेस हैं दैट हेल्प अस कंप्लीट, जो हमें कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं विद कॉन्फिडेंस, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर टॉपिक यूनिट 4, सिमेंटिक रोल्स। तो हमने ये 4 टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए। आई एम श्योर कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह समझ आए होंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल
Like the video and share your valuable comments in the comments section. Thank you very much.